हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। सबसे पहले देव उत्थान एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुबह उठ करके सबसे पहले घर की पूजा कर ली हूँ। देखिए आप लोग, देखिए मेरी सुबह की पूजा हो गई। तुम भी पूजा करने आए बेटा? नहीं, तुम नहीं पूजा करता है ना? करता है पूजा तुम? नहीं करता ना? खा लेता सुबह 4 बजे उठ के ही। कोई बात नहीं, खा करके भी पूजा करते हो। साड़ी से हट जाओगी? हट जाओ, पहनने दो बेटा। ऑगी ऑगी पहनने दो, बदमाशी नहीं करते। हटो, पहनने दो। पूरा साड़ी को फैला दिए हो जो। ऑगी हटो, हट जाओ जल्दी हटो। जाओगी, पहनना होगी, पूजा में देर हो रहा है ना। ऑगी, इसको साड़ी से पता नहीं क्या है। ऑगी को एकदम पहनने नहीं दे सकता है। ऑगी हटो जल्दी, नहीं तो बंद करना पड़ेगा। हट जाओ जल्दी, हटो। ओह, छोड़ो छोड़ो ना ऑगी। ऑगी छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ऑगी चलो पूजा देखने। नहीं जाएगा ऑगी? और घड़ी पे बज रहा है शाम को 4 और मैं आ गई हूँ छत पे तुलसी माता का विवाह करने के लिए। देखिए, ये है मेरे घर की तुलसी माता। और तुलसी माता के नीचे मैं यहाँ पे धोई हूँ। अरवा चावल को घर में मैं अभी अभी ही पीसी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस चावल के आटे की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो पति देव घर में है नहीं कि मैं उनसे मंगवा लेती, क्योंकि कहीं एकादशी का उद्यापन है, वो वहीं गए हैं। तो मेरे को बाज़ार जाने में आलस लग रहा था, तो मैं घर में ही फटाफट इसे पीस ली हूँ। और इस चावल के आटे का क्या होता है मैं बनाती हूँ, और आप लोग देखिए। इस तरीके से इसे मैं इसे बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैं बना ली हूँ। इस तरीके से इसे चौकोर बनाया जाता है। अब मैं बना लेती हूँ विष्णु भगवान का, और इधर मैं बना ली हूँ विष्णु भगवान का पैर। और इस खाने में घर का जितने तरह का अनाज है सबको इसमें भरा जाएगा। ये है उसना चावल, ये अरहर की दाल, ये गेहूँ, ये मोटा वाला अरवा चावल, ये चना, ये मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, ये मोटा वाला अरवा चावल, और ये महीन वाला। अब मैं इन सबको अनाज को खाने में भर दूंगी इस तरीके से। देखिए, मैं सभी तरह के अनाज को भर दी हूँ। अब मैं विष्णु भगवान के चरण को पूजा कर लेती हूँ। फूल तो सुबह का टूटा हुआ पूरा मुरझा गया है। चलिए कोई नहीं, मैं इसी को चढ़ा देती हूँ। मैं देखिए तुलसी माता को चढ़ाने के लिए क्या क्या रखी हूँ। इधर पान सुपारी, फूल, अक्षत, और ये चुनरी, चूड़ी, महावर, सिंदूर, बिंदी, और इधर गन्ना। और एकादशी में कहते हैं तुलसी माता को गन्ना चढ़ाना चाहिए और खाना भी चाहिए। पूजा की सारी तैयारी मैं कर ली हूँ। अब मैं सबसे पहले दिया जला करके पूजा कर लेती हूँ। देखिए, मैं दिया अगरबत्ती जला ली हूँ। एक दिया विष्णु भगवान के पैर के पास रख दे रही हूँ, एक दिया तुलसी माता के नीचे। देखिए, मैं तुलसी माता की पूजा कर ली हूँ। मेरे को तो बहुत कुछ पता नहीं होता है, मेरी देवरानी है वो बताती है ऐसे ऐसे करना है। मैं व्रत तो करती थी, पर मुझे ये सब मालूम नहीं था कि इस तरीके से इसे बनाया जाता है, फिर अनाज रखा जाता है। तो वो जब से बताई है मैं उसी तरीके से पूजा करती हूँ। तुलसी माता कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। इधर विष्णु भगवान का पाँव भी बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। पूजा करने के बाद विष्णु भगवान के पैर को ढक दिया जाता है। किसी भी चीज़ से ढक सकते हैं, तो मेरे पास थाली है तो मैं उसी से ढक दे रही हूँ। मेरी पूजा हो गई, अब मैं जा रही हूँ नीचे भी जा कर के आरती करना है। मैं दिखाती हूँ, मेरी आरती हो गई। देखिए, मेरी आरती हो गई। मैं शाम में घर में आरती करने के बाद चली गई थी सब्जी मार्केट। वहाँ से मैं कुछ सब्जी खरीद करके लाई हूँ। देखिए मैं क्या लाई हूँ। देखिए, इधर धनिया पत्ती, इधर हरे वाले प्याज, हम लोग इसे सग्गा प्याज बोलते हैं। और जाड़े में मिर्च बहुत ही अच्छा मिलना शुरू हो जाता है, तो ये मोटी वाली मिर्च मिल रही थी तो मैं वो लेकर के आई हूँ। ऑगी, अभी सो ही रहा है तुम? ओ, सो के उठ के आओगो।
उठ गया ना? नहीं कैसे उठा? उठ तो गया है। ऑगी क्या चाहिए बेटा? खाना? खाना तो चाहिए। तुम कब से सो रहा था? सो रहा था ना बिटुआ? सो रहा था ना बाबू? देखो आ गए हैं पापा, खाना देंगे तुमको। खाना के लिए ऑगी हल्ला कर रहा है। अब ऑगी इनके पीछे पीछे खाने के लिए। कहाँ है? पहले इसको खाना दे दीजिए। खाना खाओगे ना ऑगी? हाँ भूख लगा ऑगी को, बहुत जोर से भूख लगा ऑगी को। जाओ जाओ जाओ, मिल रहा है खाना। आए पापा, खाना दिए तुमको? बिटुआ को खाना मिला? ऑगी तो बेचारा अभी, ऑगी का भी चाल ठीक नहीं हुआ है, अभी भी लंगड़ा करके ही चल रहा है। हा गुस्सा, रोना नहीं है ऑगी। हाथ पोंछ करके देंगे ना ऑगी, नहीं तो तुम्हारा खाना सब बर्बाद हो जाएगा। ले लो खाना। नहीं खाओगी? आज तुम भी व्रत में रह जाओगी? नहीं रहना व्रत में? हाँ, ऑगी को खाना चाहिए। ऑगी, ऑगी मेरा बेटुआ, नहीं खाओ। खाते समय कुछ नहीं बोलता, खाते समय कुछ नहीं बोलता। कॉफ़ी बना लेते हैं। मेरी बन गई कॉफ़ी। एक शक्कर का दूबा लिएगा। ये छठ पूजा में प्रसाद आया था, एक शकरकंद। ये बोल रहे हैं अभी उबाल के इसको खाएंगे। हमको पता होता कि आप शकरकंद खाते तो हम लेके आते। 40 रुपये किलो बाजार में मिल रहा था। तो बहुत रहा था बाजार में। खाते क्या आप? नहीं। वही तो हमको भी नहीं अच्छा लगता है। खा लिया ना अब? अरे क्या हुआ बोलो? और खाना है? टाका छूट रहा है इसलिए डर लग रहा होगो? पटाखा के आवाज से डर गया ना होगी? डरने का कोई बात नहीं है बेटा। तो चलो ना बाहर बैठते हैं। चलो। कान काहे ऐसे नचा रहे हो? आ जाओ। कान क्यों नचा रहे हो इधर उधर? कुछ नहीं हो रहा है बेटा, डरो नहीं। चलो आ जाओगी, डरो नहीं। आ बेटू। डर के मारे घुस गया। क्या कष्ट है तुमको होगी? हाँ, गोद में बैठने के लिए खोज रहा था बेटा ओगी, हाँ ना? हम जानते हैं तुम इसीलिए परेशान हो रहा था कि गोद में बैठे ना होगी। बोलो बोलो ना, ये रंग है बेटा, ये रंग है, ये खून नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। जय जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान।